वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, बी सुधा रावल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो आज बच्चों मैं उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ फोकस करें। पहला मेरी इलस्ट्रेशन है 114 टी.एस. गरेवाल की बुक से है। तो बच्चे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन ₹6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,50,000। तो बच्चे देखो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये जो कैलकुलेट होती है परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। तो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,50,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख की इंटू 100। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास आ रही है 25%। 25%। ठीक है जी। अब मैं करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। बच्चों, नेक्स्ट है मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 116। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश सेल्स आर 25% ऑफ द टोटल सेल्स, राइट? परचेजेज ₹6,90,000, क्रेडिट सेल्स 6 लाख की है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹50,000। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दी थी अपने जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, net revenue from operations into 100। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मेरे पास मैं यहाँ पे वर्किंग करने लगी हूँ, वर्किंग नोट्स। कैश सेल्स 25% ऑफ द टोटल सेल्स है। ठीक है, इट मीन्स क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल्स 75% है। क्रेडिट सेल्स 75% इज इक्वल टू ₹6 लाख। ठीक है जी। अब टोटल सेल्स 6 लाख रेसिप्रोकल इंटू 100/75। ठीक है जी। 6 लाख इंटू 100/75, ये आ गई मेरे पास ₹8 लाख। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला, परचेजेस हमारे पास गिवन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर इन्वेंट्री इज गिवन। तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल लेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आगे हम दो फॉर्मूले से करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक सेल्स माइनस जीपी से, दूसरा बच्चों हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? परचेजेस
प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री is equal to opening inventory minus closing inventory। ठीक है बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री, यहां पे हमारे पास क्या गिवन है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है हमारे पास, तो हमारा फॉर्मूला मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है जी, परचेजेस माइनस एक्सेस। यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होना चाहिए था? चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और बच्चों हमने क्या करा? यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? परचेजेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस परचेजेस, पहले प्लस था, अब क्या हो गया? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। परचेजेस कितनी थी हमारे पास? परचेजेस गिवन है 6,90,000 की माइनस 50,000, तो ये हमारे पास आ गया 6,40,000। ठीक है जी, कितना आ गया? 6,40,000। फिर से सुन लो, ये मैं परचेज माइनस चेंज इन इन्वेंट्री, यहां तक तो आपको दिखाई दे ही रहा है। परचेजेस मैं इधर लिख देती हूँ ऊपर करके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू परचेजेस माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, ठीक है, परचेजेस कितनी थी हमारे पास? 6,90,000 की, और माइनस इन्वेंट्री कितनी होगी? ये हमारे पास 50,000 की। तो ये हमारे पास आ गया कैलकुलेट करके 6,40,000। ठीक है, तो जीपी, जीपी हमारे पास कैसे निकलेगा? 6 लाख, सॉरी, टोटल सेल्स 8 लाख माइनस 6,40,000। ठीक है, मीन्स जीपी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट is equal to revenue from operations minus cost of revenue from operations। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 8 लाख माइनस 6,40,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों? ये हमारे पास आ रहा है 1,60,000। 1,60,000, अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। 1,60,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। ठीक है जी, 1,60,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। देखो बच्चों, पहले हमने क्रेडिट सेल, वो कैश सेल गिवन थी 25%, तो कैश सेल कितनी होगी? क्रेडिट सेल्स होगी 75%। रेसिप्रोकल करा, टोटल सेल्स निकली। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाय ₹50,000। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, क्या है, परचेज माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। ये हमने करा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, ये आ गई 6,40,000। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करा, हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट 112 इलस्ट्रेशन टीएस गरेवाल की बुक। देखो बच्चों, स्टेटमेंट क्या कह रही है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, कैश सेल्स 25% ऑफ द नेट सेल्स। ठीक है जी, 25% कैश सेल्स जो है वो हमारे किस पास कितनी है, 25% ऑफ द नेट सेल्स। बच्चों जैसे स्टेटमेंट गिवन है हमने वैसे चलते जाना है। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फिर हमारे पास स्पेस कम पड़ जाती है। सबसे पहले बच्चों जीपी रेशो, हमारे पास ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना ही नेट सेल्स है। सबसे पहले हमने पकड़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को। सोल्यूशन मेरा स्टार्ट हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने फाइंड आउट करना है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 1,60,000 की। ठीक है जी। अब बच्चों हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हेल्प से हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट कर लिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया 1,60,000 इंटू 8। ठीक है जी, 1,60,000 इंटू 8, ये आ गया हमारे पास ₹12,80,000। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, अगर हमारे पास सेल्स गिवन हो मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाए तो हम जीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने पकड़ा ट्रेड रिसीवेबल्स, मीन्स हमने पकड़ा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है 6 टाइम्स इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ये हमारे पास कितने गिवन है 2 लाख। तो नेट क्रेडिट सेल्स और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट रेवेन्यू
from operations is equal to 2 lakh into 6 equal to rupees 12 lakh। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गई क्रेडिट सेल्स। पर हमें चाहिए क्या टोटल सेल्स, क्योंकि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस करेंगे तो हम जीपी फाइंड आउट, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों कैश सेल्स कितनी है 25% ऑफ नेट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स कितनी होगी मीन्स ये कितनी होगी 75%। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 75% credit revenue from operations is equal to 10 lakh। Total revenue from operations रेसिप्रोकल कर लेते हैं 12 lakh into 100 by 75 equal to rupees 12 lakh into 100 by 75 equal to rupees 16 lakh। ठीक है जी, अब हम बड़े आराम से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख और हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये हम देखते हैं कितना था 12,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास देखो बच्चों कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 16 लाख माइनस 12,80,000 इज इक्वल टू 3,20,000। ठीक है जी, अब बच्चों यहां पे मैं फाइंड आउट कर रही हूं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लगाया जीपी रेशो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट upon net sales, net revenue from operations, net sales or net revenue from operation is one and the same thing into 100। gross profit कितना था 3,20,000 upon revenue from operations 16 lakh इंटू 100। ठीक है, तो बच्चों आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 20%। जीपी रेशो कितनी आ गई 20%। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। Revenue from operation is rupees 30 lakh. Cost of revenue from operation is rupees 12,50,000. Operating cost is rupees 15 lakh. And calculate operating ratio. देखो बच्चों, operating ratio is equal to operating cost upon revenue from operations into 100। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है, इट इज रुपीज 15 लाख
Upon revenue from operations, it is also given rupees 30 lakh. Revenue from operation is given rupees 30 lakh into 100. ठीक है, यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट ही गिवन है, तो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारे पास आ गया 50%. ठीक है जी बच्चे, नेक्स्ट है मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 126 फ्रॉम टी.एस. गरेवाल. From the following information, calculate operating ratio. Revenue from operation is 6,80,000. Rate of GP on cost is equal to 25%. Selling expenses rupees 1,44,000. Administrative expenses rupees 73,000. ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों हमने ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लिखा. Operating ratio is equal to operating cost upon revenue from operations into 100. Operating cost is equal to cost of goods sold. Cost of goods sold को cost of revenue from operations. Operating cost is equal to cost of revenue from operations plus इसमें हम एक्सपेंसेस करते हैं. ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है जी, अब देखो बच्चों, वर्किंग नोट में इधर करने जा रही हूं. हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं cost of revenue from operations? Revenue from operation is given 6,80,000. ठीक है, जीपी ऑन कॉस्ट, देखो हमें जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना गिवन है? 25%, मीन्स 1/4. जीपी ऑन कॉस्ट मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट कितनी है? 4. Let cost equal to rupees 4. GP1, सेल्स कितनी आ गई? कॉस्ट में जीपी को ऐड कर दिया, तो जीपी ऑन सेल्स 1/5. ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स का 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी थी हमारे पास? 6,80,000. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, जीपी और सेल्स का क्या प्रोपोर्शन है? 1/5. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इक्वल टू 1/5. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 6,80,000 बाय 5, ये हमारे पास कितना आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,36,000. ठीक है जी, 1,36,000. अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू from operations is equal to sales minus sales means
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 6,80,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,36,000। तो ये हमारे पास कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 5,44,000। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट is equal to cost of revenue from operations plus operating expenses. Operating expenses. Cost of revenue from operation 5,44,000. Operating expenses कौन से हैं? Selling and distribution 1,44,000. Administrative 73,000. ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है। 5,44,000 प्लस 144,000 प्लस 73,000, ये आते हैं हमारे पास 7,61,000। ठीक है जी, 7,61,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था हमारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स टोटल सेल्स 6,80,000 इंटू 100। ठीक है, देखो बच्चों कितना आ गया, 7,61,000। अगर आप बोलो तो मैं ऊपर कैलकुलेट कर देती हूँ। 7,61,000 अपॉन 6,80,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 11 ये हमारे पास आता है बच्चों कितने परसेंट आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 111.91%। ठीक है जी, ये मैंने ऊपर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है बच्चों, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये थी मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 126। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। बच्चों नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन है 132। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन that is net sales 47,99,600. Cost of revenue from operations 24,40,200. Wages 3,04,000. Office and administrative expenses 4,50,000. Interest on loan 50,000. Income from investment 60,000 and loss by theft 30,000। बच्चों हमने क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। मेजर डेट सेल्स का मीनिंग है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है।
तो बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो सुपर सिंपल फॉर्मूला है इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब हमें ये कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? हमारे पास ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मींस नेट सेल्स गिवन है, ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। सबसे पहले ये मैंने लिखे वर्किंग नोट्स, ठीक है, मैंने क्या फाइंड आउट करा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ जाएगा जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 47,99,600 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24,40,200, ठीक है, 47,99,600 माइनस 24,40,200, तो जीपी मेरे पास आ गया 23,59,400, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया जीपी। अब मेरे को चाहिए एनपी, यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट्स मेरे कॉन्टिन्यूड है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट था 23,59,400 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस डायरेक्ट है, हमने नहीं लेना, ऑफिस एक्सपेंसेस है 4,50,400 के, एंड इंटरेस्ट 50,000 का, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जीपी में ऐड होती है, ठीक है, जीपी में प्लस करनी है इनकम्स। जीपी हमारे पास था 23,59,400 और प्लस जो हमें इनकम हुई है 60,000 की, इसमें से हमने माइनस करा ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं। एनपी आ रहा है मेरे पास 23,59,400 प्लस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस 4,50,400 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 माइनस लॉस बाय थेफ्ट 30,000, ये आ रहा है 18,89,000, ठीक है जी। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18,89,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस बाय थेफ्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये कौन सी थी?
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, 18,89,000 प्लस 80,000 माइनस 60,000, ये आता है मेरे पास सारा कैलकुलेट करके 19,09,000, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,09,000 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने के थे? 47,99,600 इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आंसर आ रहा है बच्चों मेरा 39.77%। ठीक है, सबसे पहले जीपी फाइंड आउट करा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर जीपी से बच्चों हम एनपी पे गए, जीपी प्लस इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं। वेजेस नहीं लिया क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एनपी निकाल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, दूसरा लॉस बाय थेफ्ट है। ठीक है जी, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी से हमारी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 19,09,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 कैलकुलेट करके आ गया 39.77%। बच्चों मेरे नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 137। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट 2 lakh, सैलरीज एंड वेजेस 45,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000, इंटरेस्ट 5,000, रेंट मेरे पास इनकम है 60,000। बच्चों नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, और नेट सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट। जैसे हम +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उससे फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 2 lakh का, इनकम्स जो रेंट से हुई 60,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गया सैलरीज एंड वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस हो तो इनडायरेक्ट है। उसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 के। नेक्स्ट आ गया पहले सैलरीज एंड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर मेरे पास आ गया इंटरेस्ट 5,000 का। ठीक है जी, जीपी में प्लस करी इनकम्स माइनस 45,000, अगेन 10,000 एंड 5,000। तो मेरे पास एनपी आ गया 2 lakh। अब क्या आएगा 2 lakh। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने के हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 5 lakh के इंटू 100।
ठीक है जी, 2 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, मेरा आंसर आता है 40%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 140। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 6 लाख, 10% डिवेंचर्स 10 लाख के हैं और टैक्स के 40%। कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख इज गिवन। बच्चों फॉर्मूला लिखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। फॉर्मूला इसका नेट प्रॉफिट, देखो इसका क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, प्लस टैक्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस टैक्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है। अब इनको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था हमारे पास, 6 लाख का, इंटरेस्ट डिवेंचर्स 10 लाख के थे, 10 लाख का 10%, ये हमारे पास आ जाता है 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है हमारे पास, उसका डिविडेंड नहीं होगा। टैक्स हमने कैसे फाइंड आउट करें, देखो बच्चों टैक्स कितना था 40%, जो चीज हमने निकाल ली है 40/60 इंटू 6 लाख, ये आता है प्रेफरेंस डिविडेंड 1.5 लाख, ये आ गया हमारे पास 4 लाख। ठीक है, टैक्स में आपको यहां पे भी निकाल के दिखा देती हूं। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सपोज टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट्स हैं इक्वल टू 100 माइनस टैक्स 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60। ठीक है जी, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60 देन टैक्स कितना था 40, इफ 1 40/60, इफ 6 लाख, तो ये आ गया 40/60 इंटू 6 लाख इक्वल टू ₹4 लाख। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारे पास आ गया 11 लाख
कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड के मैं फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ, गुडविल के चैप्टर में भी बताए थे, रेशो में भी बताए हैं। गुडविल के चैप्टर में दोनों अप्रोचेस से बताया हुआ है, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 80 लाख इंटू 100। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 13.75%। ठीक है जी, ये मेरी कौन सी रेशो थी, कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। इसी के साथ ही बच्चों मेरा रेशो अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर ओवर होता है। अब मैं नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।